की पवित्र हुजूरी में आप सबका स्वागत है। मैं पास्टर यश आप सबको वेलकम कहता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। और बहुत समय के बाद प्रभु जी ने ऐसा एक प्रोग्राम करने के लिए फजल दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं आज आप ब्लेस होंगे। बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर बातें होती हैं, लेकिन उन विषयों का उन बातों का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। उसमें से एक टॉपिक है ग्रेस का, विश्वास का, निहचा का और भले कामों का। बहुत सारे लोगों ने ऐसी टीचिंग सुनी होगी जिसमें बोला जाता है कि यीशु मसीह ने आप सबके पापों को माफ कर दिया है और अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। फ्यूचर में कोई भी पाप अगर आप करते हो तो उससे आपके उद्धार पर, आपकी मुक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको एक बार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पास के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के सारे पाप क्षमा कर दिए हैं। तो जब विश्वासी को पता चलता है कि हम क्षमा हो गए हैं, हमारे फ्यूचर के पाप क्षमा हो गए हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो बहुत सारे गलत काम करते हैं। वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो बाइबल में मना है और इसे हाइपर ग्रेस टीचिंग बोलते हैं, ऐसा ही कुछ। और बहुत सारे लोग इसमें फंसकर पाप कर रहे हैं। और मैंने पिछले कुछ समय में एक बार बोला था कि मैं निहचा के ऊपर, फेथ के ऊपर और भले कामों के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें संत पौलुस और संत याकूब के बीच में हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बात है कि दोनों में थोड़ा सा कुछ मतभेद है, तो वो भी हम क्लियर करेंगे। संत पौलुस निहचा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और संत याकूब भले कामों के ऊपर, कर्मों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अगर संत पौलुस की हम बात करें, और उन्होंने कभी नहीं लिखा कि आप पाप करो। गलातियां 2 अध्याय उसका 15 से 17 तक अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, आप विश्वास के द्वारा बचाए गए हो, ना कि कामों के द्वारा। आप निहचा से, विश्वास से बचाए गए हो। आपको मुक्ति मिल गई जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन साथ में यह भी लिखा है कि यीशु मसीह पाप का सेवक नहीं है। अगर हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं तो हम ये नहीं कि अभी कुछ भी करें, कुछ भी हम कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी करें तो हम तो विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें तो स्वर्ग मिल चुका है। तो अगर आपकी ऐसी संगति है, अगर आपको ऐसा सिखाया जाता है, तो वचन में लिखा है यीशु मसीह पाप का सेवक नहीं है। अगर आप सच्चे विश्वासी हो तो आप पाप से भागोगे। अय्यूब परमेश्वर का डर रखता था और बुराई से भागने वाला इंसान था। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। आपका बाहरी लिबास कैसा हो,
25 दिसंबर मनाना चाहिए या नहीं, औरत प्रचार कर सकती है या नहीं, कौन सा बपतिस्मा ठीक है, आशीषों का प्रचार करना चाहिए, चंगाई का प्रचार करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर बहुत सारी बहस अभी भी होती रहती है। मूर्ति पूजा के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी आज भी लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और ऐसा ही एक विषय है ग्रेस के ऊपर। किसके ऊपर ग्रेस ठहरेगी, किसके ऊपर ग्रेस होती है? मेरा सवाल है आपसे, किसके ऊपर ग्रेस होती है? जो विश्वास करता है उसके ऊपर, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर ग्रेस होती है। अगर विश्वास प्लस पाप हो तो उसके ऊपर कोई ग्रेस नहीं होती। अगर विश्वास निश्चय प्लस भले काम है, खुदा का डर है, वचन के ऊपर चलना है, तो रिजल्ट ग्रेस आता है। विश्वास प्लस भले काम, तो ग्रेस आपके ऊपर ठहरेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पत्रस 2:12 में, कि आप अच्छे काम करो, आपका चाल चलन गैर जाति में अच्छा हो, वो आपके अच्छे चाल चलन को देखें। पहला पत्रस 2:15 में लिखा है, अच्छे काम करो, भले काम करो। अच्छे काम करके आप अज्ञानियों के मुंह को बंद कर सकते हो, बातों से नहीं, अपने अच्छे कामों से। आप वो जो आपके ऊपर गलत बातें बोलते हैं, उनके मुंह को आप बंद कर सकते हो अगर आप अच्छे भले काम करें। मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, इससे मेरा फायदा है। अगर मैं किसी गरीब की मदद करता हूं तो इससे दूसरे का फायदा है, और ऐसे भले काम करने के लिए परमेश्वर हमें बोलते हैं। लेकिन हम तो अभी व्यभिचार, चोरी, ऐसे सारे कामों में फंसे हुए हैं, और खुदा हम सबको ऐसे बातों से निकाल चुके हैं। बहुत सारे ऐसे समय आते हैं, शैतान आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे समय लेकर आता है कि आप पाप करो, और ऐसे समय में अगर आपको हाइपर ग्रेस की अगर टीचिंग दी जाए कि यीशु मसीह ने तो सब कुछ माफ कर दिया, तो आप उस समय में क्या करोगे? बहुत सारे लोग विश्वासी गिर जाते हैं। वजह गलत शिक्षा। वचन में लिखा है इब्रानिया 10 उसका 38 में, मेरा धर्मी बंदा निश्चय से जीवित रहेगा, कामों से नहीं, निश्चय से। लेकिन वहां पर यह नहीं लिखा कि मेरा पापी बंदा निश्चय से जीवित रहेगा। अगर आपको निश्चय से जीवित रहना है तो आपको धर्मी बनना पड़ेगा। और धर्मी कौन होता है? जो भले काम करता है, जो अच्छे काम करता है, जो वचन को नहीं तोड़ता। आप व्यभिचार करके भले, आप व्यभिचार करके धर्मी नहीं हो सकते। संत याकूब कर्मों के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। याकूब उसका 2:16 और 17 में लिखा, अगर आप विश्वास करते हो और अगर आप निश्चय करते हो, और आपकी जो निश्चय है वो कर्मों सहित नहीं है, तो वो स्वभाव से मरी हुई है। आपकी निश्चय का एक स्वभाव है, एक नेचर है, आपके विश्वास का एक स्वभाव है। वो स्वभाव अगर नहीं है तो आपकी निश्चय मरी हुई है। संत पौलुस बहुत जोर देते हैं विश्वास के ऊपर, लेकिन उन्होंने कभी भी अनुमति नहीं दी कि आप जाकर पाप करो।
उन्होंने तो साफ साफ बोला, अगर आप पाप करोगे तो क्या कृपा ज्यादा होगी आपके ऊपर? वो तो आपको सामर्थी करना चाहते हैं। संत पौलुस ने अफसियां 6 अध्याय उसके 10 और 18 तक आपको बलवंत किया है, परमेश्वर में बलवंत बनो। आपका मल युद्ध शैतान के साथ है। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। उसमें से आज 2 हथियारों की बात करेंगे। एक है निहचा की ढाल, दूसरा है धार्मिकता की झिलम। ये दोनों हथियार आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए हैं। अगर आप शैतान के साथ आपका युद्ध है तो कोई एक तीर या शैतान का कोई वार आपके सर के ऊपर आए तो आप विश्वास की ढाल से उसे रोक सकते हैं। लेकिन उसी समय अगर शैतान का दूसरा हमला आपकी चेस्ट के ऊपर, ठीक चेस्ट में हो, तो आपकी ढाल तो सर को कवर कर रही है, आपकी चेस्ट को कौन कवर करेगा? तो इसीलिए लिखा है धार्मिकता की झिलम को पहन लो। धार्मिकता क्या है? धर्म। धर्मी इंसान, जो धर्मी होता है उसके पास धार्मिकता होती है। जो धर्मी होता है वो धर्म के काम करता है, और जो धर्म के काम करता है उसके पास एक कवच होता है, धर्म की झिलम उसके पास होती है। इन केस अगर कोई शैतान का हमला आपसे, आप विश्वास से नहीं आप उसको रोक पाए, तो धर्म के काम जो झिलम है वो उसको रोकेगी। अगर कई बार आपका विश्वास थोड़ा कम हो गया, हम इंसान हैं, चलो ने बोला था प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं, तो ये डबल प्रोटेक्शन है आपके लिए, निश्चा की ढाल और धार्मिकता की झिलम जो धर्म के कामों से मिलती है। और कोई नहीं जाना चाहेगा लड़ने के लिए बिना ढाल के और बिना झिलम के। अगर आप सिर्फ विश्वास करते हो तो आप ढाल लेकर चले जाओ। अगर आप कर्मों के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हो, कर्म करते हो, विश्वास नहीं करते, तो आप बिना ढाल के जाओ। लेकिन आप शैतान के सामने अपने आप को कमजोर पाओगे। परमेश्वर ने जो दिया उसे पहनना होगा, और वो प्रभु जी को कुछ भी ऐसा नहीं देते। हालेलुया। यहां पर आप दाऊद ना बने। मैं तो अपने तरीके से लड़ूंगा। परमेश्वर ने जो हथियार दिए हैं वो आपको पहनने हैं, वो आपको ब्लेस करेंगे, आपको मजबूत करेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको बचाएंगे। वो बात अलग है कि खुदा आपके आगे जाएगा, आपके लिए लड़ेगा। लेकिन परमेश्वर के सारे शस्त्र बस्त्र आपको धारण करने चाहिए। तो उसमें से एक ये भी है धर्म की झिलम, जो आपको बहुत सारा कवर कर देती है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। संत पौलुस जी ने कभी नहीं कहा था कि मैं धर्म के काम नहीं करता।
उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप पाप करो। वो तो विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करो, इसके ऊपर जोर देते थे कि आप कामों पर नहीं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। और संत पतरस जी ने बोला था, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी कच्चे हैं, संत पौलुस की उन पत्रियों को जो नहीं समझते, अपना ही अनुमान लगाकर गलत शिक्षा उससे निकाल कर आप भी गिरेंगे और दूसरों को भी गिराते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, तो आप ऐसे मत बने। यीशु मसीह कभी नहीं बोलते जाओ जाकर पाप करो। 38 साल के रोगी को जब अच्छा किया, चंगा किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बाद में बोला था कि दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई बड़ी मुसीबत तेरे ऊपर आए। और बहुत सारे झूठे प्रचारक, बहुत सारे झूठे सेवक, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे। संत जी ने बोला था वचन में कि कुछ लोग नए नए चर्च में आएंगे, अभी वो बच ही निकले हैं, और कुछ गलत लोग उनको अपने, वो जो आप खुद गलत हैं उनको अपने संग ले लेंगे, खुद भी वो नरक में जाएंगे और दूसरों को भी नरक में लेकर जाएंगे। अगर यीशु मसीह ने आपको बचा लिया है, अगर आपने विश्वास किया एक बार, यीशु मसीह ने आपको बचा लिया है, तो आप फिर पाप कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो फिर आपको चर्च जाना छोड़ देना चाहिए, प्रार्थना करनी छोड़ देनी चाहिए। किस लिए करते हो? क्योंकि आप तो सेव हो गए। तो ऐसी शिक्षा अभी भी है, लोगों में काम कर रही है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। कौन सा बपतिस्मा ठीक है? मूर्ति पूजा, आशीषों का प्रचार, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो प्रभु इन सब के ऊपर भी बातें करने के लिए, वचन इन सब से हमें क्या सिखाता है इन विषयों पर, तो प्रभु हमको अनुग्रह दे कि हम और भी इन बातों में से सीखें। जो गलत है उसको छोड़ दें, जो सही है उसको अपने जीवन में लागू करें। इसमें से जैसे 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना चाहिए या नहीं, तो अगली वीडियो में फिर हम बताएंगे ऐसी कुछ और बातें। और आज के लिए बस इतना ही है कि आपको विश्वास भी करना है और आपको भले काम भी करने हैं। आपको ढाल भी चाहिए और आपको जिल्म भी चाहिए। भले काम करें जितना हो सकता है, जितनी आप में क्षमता है, और हो सके तो उन कामों को कोई भी ना जाने। तो प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। सबको जय मसीह की। ये वीडियो एक बार हमने फेसबुक पर डाली थी और नेटवर्क सही नहीं था, तो फिर इसको दोबारा बनाया और फिर अभी डाल रहे हैं। और खुदा आप सबको ब्लेस करे। जो इस वीडियो को शेयर करेगा, प्रभु उसको ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूं कोई एक जन भी इसे देखता है तो वो पाप करना छोड़ दे। कम से कम उस रेस में तो दौड़े जो पवित्रताई की है, उस ट्रैक में तो आए। धर्मी 7 बार गिरेगा, खुदा उसे उठाएगा। लेकिन आप दौड़ो तो सही। आपने तो दौड़ ही छोड़ दी। आपने तो मान ही लिया कि हम लोग स्वर्ग में हैं।
एक ही बार विश्वास किया तो हम स्वर्ग में हैं, अभी हम कुछ भी करें। तो ऐसा बाइबल नहीं बताती। अगर आपका पास्टर ऐसा बताता है तो आप उस चर्च को छोड़ दें। क्योंकि यीशु मसीह पाप का सेवक नहीं है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।